नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और इस कक्षा में हम लोग साथियों 4 छोटे छोटे प्रजामंडलों को पढ़ेंगे और छोटी सी कक्षा में। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले देखिए, अपन लोग यहाँ पर करौली प्रजामंडल पढ़ने वाले हैं। करौली प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी, तो वो आप लोग बताना 1938 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की क्या होती है साथियों, स्थापना होती है। ठीक है। और 1938 में देखिए यहाँ पर मामला क्या होता है, देखिए गौर कीजिए। 1938 में तो करौली प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, आप लोगों को याद हो गया। लेकिन शासक कौन है साथियों, भीमपाल। यहाँ का शासक है भीमपाल। और भीमपाल का एक दीवान है जिसका नाम है चिमन सिंह। भीमपाल का दीवान है जिसका नाम क्या है, चिमन सिंह। चिमन सिंह का पुत्र है, देखिए गौर करना, चिमन सिंह के पुत्र मदन सिंह ने 1921 में जुल्मों के विरुद्ध आंदोलन किया। मतलब इस दीवान का पुत्र ही क्या कर रहा है, आंदोलन कर रहा है यहाँ पर। तो इसने 1921 में जुल्मों के विरुद्ध क्या किया, आंदोलन चलाया। कहाँ पर बात अपन कर रहे हैं साथियों, करौली की। ठीक है, करौली की। अब देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति क्या करता है, यानी हम बात कर रहे हैं चिमन सिंह के पुत्र मदन सिंह के द्वारा प्रेमाश्रय और ब्रह्मचार्य आश्रम, इनकी क्या की जाती है, प्रेमाश्रम और ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की जाती है। किसके लिए, सामाजिक जागृति के लिए क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। उसके बाद देखिए 1930 में, है ना, 1930 में करौली कांग्रेस मंडल की स्थापना की जाती है। किसकी, 1930 में करौली कांग्रेस मंडल की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और 1938 यानी यही जो तारीख है हमें एकमात्र याद करनी है, वो है करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर की अध्यक्षता में। तो आपको क्या याद करना है, करौली, देखो ली है ना, यहाँ थोड़ा सा करौली और त्रिलोक, देखो कुछ तुकबंदी मिल रही है ना, ले की तुकबंदी मिल रही है, तो याद कर लेना। त्रिलोक चंद्र माथुर की अध्यक्षता में करौली प्रजामंडल की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो ये हो गया पूरा। अब देखिए दूसरा और लीजिए, कोटा प्रजामंडल। ये जब हम हाड़ौती प्रजामंडल पढ़ रहे थे उस समय नैनूराम शर्मा की चर्चा की थी। तो 1939 में नैनूराम शर्मा द्वारा स्थापित की जाती है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, 14 अक्टूबर 1939 महिला सभा का आयोजन होता है यहाँ पर। 14 अक्टूबर 1939 महिला सभा का आयोजन, और शारदा देवी भार्गव इसका क्या करती है, नेतृत्व करती है। इस महिला सभा का शारदा देवी भार्गव क्या करती है, नेतृत्व करती है। ठीक है। और 14 अक्टूबर 1939 को ही ये प्रजामंडल की क्या होती है साथियों, नैनूराम के द्वारा क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, नैनूराम के द्वारा 1939, तीनों 1939, 1939, 1939 तीनों, ये किशनगढ़ और सिरोही, ध्यान रख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1941 में नैनूराम जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो साथियों अध्यक्ष कौन बनते हैं, अभिन्न हरि क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है। और आजादी के बाद उत्तरदायी शासन की यहाँ पर क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। किसके बाद, आजादी के बाद। तो ये दूसरा फैक्ट भी पूरा हुआ। तीसरा देखिए, किशनगढ़ प्रजामंडल। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। और ये देखिए किसके द्वारा, कांतिलाल चौधरी के द्वारा किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कैसे किशनगढ़, कैसे कांतिलाल चौथानी। ठीक है, तो याद रह जाएगा। और 1930 में कांतिलाल चौथानी के द्वारा उपकार मंडल की स्थापना की गई। कांतिलाल चौथानी के द्वारा किशनगढ़ में उपकार मंडल की स्थापना की गई, इसलिए इसे नौकरी से क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। और 1939 में प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई। शासक सुमेर सिंह बिल्कुल भी क्या नहीं किया, इन्होंने विरोध नहीं किया। शासक सुमेर सिंह ने क्या नहीं किया, विरोध नहीं। ऐसी शासक थी शाहपुरा जिन्होंने विरोध नहीं किया था, आपको पता होगा, सुदर्शन देव सिंह। ठीक है, तो ये किशनगढ़ प्रजामंडल छोटा सा 1939, कांतिलाल चौथानी, सुमेर सिंह, विरोध नहीं। ठीक। अब देखिए सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 ईस्वी में होती है। लेकिन गौर करना, सिरोही प्रजामंडल के बारे में मैंने एक अच्छी चीज बताई आपको कि प्रारंभ में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर होती है, 1934 में होती है, मुंबई में। कहाँ पर होती है, बम्बई यानी मुंबई, महाराष्ट्र। और ये निष्क्रिय रहती है। इस कारण बाद में देखिए, ये तो 1934 प्रारंभ में, तो सिरोही की भी राजस्थान से बाहर स्थापना। और एक हमने बीकानेर की पढ़ी थी, ठीक है ना, 1936 कलकत्ता में स्थापना। ठीक है, तो वो भी याद कर लेना। ये लीजिए 1939 ईस्वी हरिपुरा अधिवेशन, बाद की बात बता रहा हूं मैं। 1939 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन से लौटकर एक व्यक्ति आ रहा है। 1939 में हरिपुरा अधिवेशन में आप जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। तो गोकुल भाई है ना, गोकुल भाई वहां से क्या कर रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं, गोकुल भाई भट्ट। तो उन्होंने क्या है, सिरोही प्रजामंडल की क्या की है, स्थापना की है, हरिपुरा अधिवेशन से आकर के 1939 में। और 1939 में ही प्रजामंडल की सभा पर क्या चला दी जाती है,
लाठियां बरसाई जाती हैं, तो इसकी निंदा कौन करता है? मोहनचंद करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी इसकी क्या करते हैं साथियों? निंदा। किसमें? हरिजन समाचार पत्र में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और आजादी के बाद प्रजामंडल ने राजस्थान में शामिल होने के लिए भी क्या किया था? आंदोलन। कुछ क्षेत्रों को बाद में शामिल किया गया था, आपको पता है सिरोही को 2 चरणों में शामिल किया गया था, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रख लेना। तो ये थे यानी कि करौली, कोटा, किशनगढ़, सिरोही। एक एक फैक्ट याद करना। करौली है ना, सबसे पहले त्रिलोकचंद माथुर को याद कर लेना और 1938 याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद कोटा की बात करोगे तो कोटा में यहाँ पर यानी नेहरूराम को आपको याद करना ही करना है, और बाद में अध्यक्ष बना था अभिन हरी, इसको भी याद कर लेना है। और किशनगढ़ के अंदर साथियों कांतिलाल चौथानी को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शासक सुमेरसिंह विरोध नहीं। और सिरोही के अंदर आप सीधा याद करोगे किसको? गोकुल भाई को। और गोकुल भाई है ना अधिवेशन से लौट कर आ रहे हैं और इन्होंने क्या किए? प्रजामंडल की स्थापना की है 1939। तो 339 31 साथियों, ये आपकी छोटी सी क्लास शायद आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम।